सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 27 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। यह वर्कशीट भी आपके पाठ विनिर्माण उद्योग से ही संबंधित है और आज वाली वर्कशीट में हम उद्योगों के द्वारा हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो फैल रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। अब उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम ये कह सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किसी भी देश या राज्य के विकास में वहाँ के उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। अब भाई इनसे जो प्रदूषण अब होता है तो और उनसे हमारे पर्यावरण को जो नुकसान होता है, यानी कि उस प्रदूषण के से हमारे पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए क्या है उद्योग जिम्मेदार होते हैं, जिसमें पहला है आपका वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं इन्हीं प्रदूषण की देन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और जो काफ़ी सारी बीमारियां हैं तो वो भी क्या है प्रदूषण के कारण ही पनपती हैं। इसी के साथ आजकल पर्यावरण में भी काफ़ी सारी जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की ही देन है। पर्यावरण निम्नीकरण यानी कि उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए क्या है हमें प्रयास करने होंगे तो और हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिनसे हमारे पर्यावरण को इन उद्योगों से होने वाली हानि को रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। अब होता है कि कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना जल दूषित होता है। इन जो उद्योगों से संबंधित जो फैक्ट्रियां और कारखाने जो है काम करते हैं तो उनसे निकले लगभग 1 लीटर अपशिष्ट से, अपशिष्ट में हम बात कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को। ठीक है, तो उनसे क्या है लगभग उस अपशिष्ट के 8 गुना साफ पानी दूषित हो जाता है। यानी कि 1 लीटर जो अपशिष्ट इन फैक्ट्रियों कारखानों से निकलता है जो सीधे नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है तो उससे क्या है कि उस अपशिष्ट के 8 गुना जो साफ पानी है वो क्या है दूषित हो जाता है और वो किसी भी क्या है काम के योग्य नहीं रह जाता है। उस पानी को पीने या फिर किसी भी और प्रकार से उपयोग करने से बहुत सारे बीमारियों के फैलने का खतरा होता है। इसे रोकने के लिए हमें जल का कम से कम उपयोग करना होगा, वहीं पुनः चक्रण के द्वारा पुनः उपयोग भी। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से जल के दूषित होने से रोकने के लिए हमें सबसे पहले क्या है जल की विभिन्न जो क्रियाएं हैं, यानी कि जल जहाँ जहाँ पर भी यूज़ किया जाता है तो हमें क्या है उसमें जो पानी है उसके उपयोग को कम करना होगा और जल के पुनः चक्रण यानी कि उसको दोबारा से किसी न किसी तरह उपयोग में लाने का तरीका ढूंढना होगा। वर्षा जल को बचाना, नदियों और तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। तो हमें क्या है वर्षा के जल का संरक्षण करना होगा और इसके साथ साथ हमें विभिन्न फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को तालाबों आदि में या नदियों में जाने से रोकना होगा या फिर नदियों और तालाबों में भेजने से पहले हमें उसका शोधन या फिर उसे साफ करना होगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन संसाधनों का उपयोग करना होगा। अब कारखानों के अंदर भी हमें क्या है कोयला के उपयोग की जगह ऊर्जा के और नए संसाधनों की खोज करनी होगी, क्योंकि फैक्ट्रियों में कोयले के प्रयोग के बाद जो धुआं निकलता है वो भी मानव और पर्यावरण को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मशीन उपयोग में लाए जाएं जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हों। आजकल ऐसे उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी गई होती हैं तभी समस्या दूर की जा सकेगी। अब क्या है कि हमें अपने यूसेज के लिए जो भी हमारा यूज़ है या फिर जो भी फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं उनमें क्या है जो भी मशीनें यूज़ की जाती हैं तो वो क्या है कि उसमें हमें ऐसी मशीनों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए जिनसे अधिक ऊर्जा भी क्या है हमें मिल सके और साथ ही साथ उनसे क्या है ध्वनि प्रदूषण या किसी भी प्रकार का जो प्रदूषण है वो भी कम हो। ठीक है, तभी क्या है ये प्रदूषण संबंधी जो है समस्याएं दूर की जा सकेंगी। और ऐसा है कि हमें इस प्रकार की जो मशीनें उनको ढूंढने में अब ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होंगी, क्योंकि आजकल ऐसी मशीनों के ऊपर क्या है वो चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं। ठीक है, तो आराम से हमें बाजार में क्या है वो अवेलेबल हो जाती हैं। तो आइए बच्चों अब हम इस जो हमारी वर्कशीट हमने जो अभी पढ़ी इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो उद्योग पर्यावरण को क्या है कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो विषैला धुआं और विभिन्न प्रकार की खतरनाक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें क्या है वायु को दूषित कर देती हैं। उद्योगों द्वारा सारे अपशिष्ट पदार्थ को नदी और तालाबों में छोड़ने से क्या है जल प्रदूषण होता है। इसी के साथ विभिन्न उद्योग ऐसे भी हैं जिनमें जो मशीनें लगाई जाती हैं वे काफ़ी ज़्यादा क्या है ध्वनि उत्पन्न करती हैं और उनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार क्या है उद्योग इन सभी कारकों के द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
प्रश्न दूसरा, प्रदूषण से संबंधित कुछ समस्याओं को बताइए और जिन्हें आप मतलब क्या है अपने आसपास देखते हैं। तो प्रदूषण से संबंधित कुछ समस्याएं हम देख सकते हैं। उद्योगों के कारण, यानी कि पहली समस्या जो है, उद्योगों के कारण हमारे आसपास की क्या है वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। यानी कि जो उद्योगों से जो धुआं निकलता है उससे क्या हमारे आसपास की वायु प्रदूषित हो जाती है, जिनसे कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे आसपास जो तालाब हैं या नदियां हैं वे भी अब फैक्ट्रियों से निकले दूषित जल के कारण क्या है प्रदूषित हो गई हैं और उनका जल क्या है अब उपयोग के किसी भी प्रकार से उपयोग के योग्य नहीं रह गया है। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण का भी सीधा असर हमारी सुनने की क्षमता या फिर और हमारे हार्ट रेट यानी कि हृदय गति और रक्तचाप पर क्या है, यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उस पर पड़ता है। प्रश्न तीसरा, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए हम कुछ ये उपाय कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जल संबंधी जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें क्या है जल का हमें कम से कम उपयोग करना होगा, और वर्षा का जो जल है, जो बारिश का पानी, हमें उसका संरक्षण करना होगा। हमें ऐसी मशीनरी का उपयोग करना चाहिए जो क्या है कम ध्वनि उत्पन्न करे, और नदियों और तालाबों में उद्योगों द्वारा जो भाई एक तो जो गर्म जल यानी कि सीधा फैक्ट्रियों से यूज के बाद जो सीधा गर्म जल उसमें डाल दिया जाता है, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमने ऊपर देखे थे अभी भाई वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, या फिर गैस युक्त विषैले जो पानी है उसको प्रवाहित करने से पहले उसका क्या है शोधन कर लेना चाहिए, यानी कि उसको साफ कर लेना चाहिए। प्रश्न 4, आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं, आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो भाई अगर हम अपने माता पिता के साथ बाजार में कुछ घरेलू प्रयोग के उपकरण या मशीनें खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या है कि सबसे पहले तो हम उसमें देखेंगे कि भाई वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता हो, यानी कि जिस काम के लिए हम ले रहे हैं उस काम को वो अच्छे से करता हो, और फिर क्या है कि वो ध्वनि भी कम क्या है प्रोड्यूस करता हो, यानी कि उत्पन्न करता हो, और उसके साथ वो प्रदूषण भी क्या है बिल्कुल ना के बराबर करता हो या ना ही करता हो। ठीक है, तो हम ऐसे ही उपकरण अपने पेरेंट्स के साथ जब जाएंगे तो हम खरीदना पसंद करेंगे।